प्यारे बच्चों, वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन इजी क्लासेस। और बेटा जी, जो अपन ने ब्रह्मास्त्र सीरीज लॉन्च कर रखी है जेईई मेंस के लिए, उसमें मैं आज आपके लिए एक नया ब्रह्मास्त्र लेके आया हूं। और वो क्या है, पीरियोडिक टेबल वाला जो चैप्टर चल रहा है उसके जेईई मेन 2021 में दोनों सेशन में आए हुए सारे क्वेश्चन, हर एक शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन आज अपन इसके अंदर इन्वॉल्व करेंगे। उस क्वेश्चन का अपन स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देखेंगे और उसके साथ में जो उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट लग रहा है वो वाली चीज में भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो इससे आपका क्या होगा, आपका थोड़ा अच्छे से रिवीजन हो जाएगा पूरे चैप्टर का और आपको एक आइडिया लगेगा कि कैसे जेईई मेंस में क्वेश्चन आते हैं। चलो देखते हैं। 1 सितंबर 2021 का क्वेश्चन है बेटा जी। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि आइडेंटिफाई द एलिमेंट फॉर विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो, ये कहना चाह रहा है अपने पास ऐसा एक कंपाउंड है आर्गन 3d5 और ये तब बन रहा है जब आपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तब ये बन रहा है। आपको पता है ये 3d का एलिमेंट है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन अगर आपने लूज किए हैं तो वो कहां से जाते हैं? पहले 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं 4s में से और फिर उसके बाद कहां से जाता है? d में से जाता है। तो m+3 में जब आप 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तब क्या बनता है बेटा? m बनता है। तो m जो है उसमें इलेक्ट्रॉन कहां पे होंगे? m जो है उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, आर्गन जो है वैसे वैसे ही रहेगा, 18 इलेक्ट्रॉन है। फिर उसके बाद में 2 इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं हमारे 4s में से, तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और 1 इलेक्ट्रॉन हमारा बाद में कहां से गया होगा? d में से। तो 4s2 3d6 ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन बना होगा, जिसमें से अगर अपन 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो m+3 बनेगा और फिर ये वाला कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। ऐसे कहना चाह रहा है। तो ये बोल रहा है कि कौन सा एलिमेंट होगा। तो ये अपना पेरेंट एलिमेंट जो था उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। ये कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 18 प्लस ये कितना हुआ? 2 प्लस ये कितना हुआ? 6। कितना हुआ बेटा? ये 18 प्लस 2 20 प्लस 6 26। यानी कि ये जो हमारा एलिमेंट है वो 26 एलिमेंट है। 26 एटॉमिक नंबर किसका होता है? 26 होता है आयरन का। तो आयरन जो है वो हमारा एलिमेंट हो गया। तो ये जो अपने को कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है वो किसका दिया हुआ है? +3, यानी आयरन +3 का कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है। इसमें आपको क्या करना है, कैटाइन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन उसमें से उड़ गए होंगे, तो आपने क्या करना है, वापस ऐड कर देने और देख लेना है टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे। तो कैटाइन में इलेक्ट्रॉन थे 18 + 5 23 थे, लेकिन अपन ने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिए तो 26 बन गया। और 26 किसका होता है? 26 होता है आयरन का। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन के काउंट से भी क्वेश्चन इजीली बना सकते हो। चलो, जेईई मेंस में क्वेश्चन जो आता है वो लेंथी क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन मिलेगा आपको देखते ही मजा आ जाएगा अगर आप सारे पीवाईक्यू करके जाओगे। जो अपनी पीरियोडिक टेबल सीरीज चल रही है, जिसमें हमने स्टार्टिंग में जो वीडियो था उसमें 2005 से 2008 के क्वेश्चन इन्वॉल्व किए। C2.A लिखा होगा, आपको मिलेगा वहां पे थंबनेल में, देखना आप। फिर उसके बाद सेकंड जो वीडियो था उसमें हमने 2009 से 2015 तक के क्वेश्चन किए। थर्ड वाले में हमने 16 से 19 तक के किए। फोर्थ वाले में हमने जेईई मेन 2020 के क्वेश्चन किए। उसके बाद से फिर जो है वो ज्यादा शिफ्ट में एग्जाम होने लग गए और एक साल में लगभग 24 पेपर जेईई मेंस के होते हैं अलग अलग शिफ्ट के, अगर काउंट करें तो फिर 24 क्वेश्चन एक चैप्टर में से आने लग गए। तो एक साल में क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो इंक्रीज हो गए। तो हमने क्या किया, फिर सेपरेट 2020 का अलग वीडियो बनाया, 2021 का अलग वीडियो बनाया, आगे 2022 का आएगा, फिर 2023 का आएगा, फिर 2024 का आएगा। इस तरीके से आपको वीडियो मिलते जाएंगे, आप इंजॉय करते रहो, मजे लेते रहो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसा क्वेश्चन जो है कभी नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन बहुत आसान है, जितना बड़ा लेंथी क्वेश्चन दिखेगा आज समझ जाना कि क्वेश्चन का आंसर उसी में मिल जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन होगा वो। चलो अपन क्वेश्चन को देखते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज एसोसिएशन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। पहला ए जो है वो देखो, ए क्या कह रहे हैं? मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज। मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कहां से कहां जाने पे? ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखो इधर ध्यान से देखो, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी आप लेफ्ट टू राइट अगर जा रहे हो तो आपको ये सब देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही बात है ये। क्योंकि सॉरी, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि पीरियोडिक टेबल जो है उसमें लेफ्ट टू राइट जाने पे लेफ्ट में मेटल्स थी, राइट में क्या हो गई? राइट में हो गई हमारी नॉन मेटल्स, और बीच में जाता है मेटलॉइड्स। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा और मेटलॉइड्स जो है वो बीच में रहती है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये तो सही कह रहा है। अब इसका रीजन देखते हैं, ऐसा क्यों होता है। मेटल्स जो होती है वो इजीली इलेक्ट्रॉन दे देती है,
सही बात है ना, इजीली इलेक्ट्रॉन वहां से आप निकाल सकते हो और इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे उसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती है। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है मेटल के लिए। नॉन मेटल में उल्टा होता है, नॉन मेटल में आप इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकाल सकते, इसका मतलब उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, और इलेक्ट्रॉन जब आप उसमें ऐड करते हो तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है। इट मींस उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ज्यादा होती है और आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होती है। अब क्वेश्चन का रीजन देखो, इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी एंड डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्रॉम वन मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमें पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है, ये बात तो सही बोल रहे हैं, लेकिन देखो सेकंड क्या बोल रहे हैं बेटा, सेकंड ये बोल रहे हैं डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में डिक्रीज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होती है, बढ़ती जाती है, क्योंकि नॉन मेटलिक कैरेक्टर अगर बढ़ेगा तो वहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड करना आसान होगा, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ेगी, दोनों बढ़ती है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है, ये तीनों चीजें बढ़ती है लेफ्ट टू राइट जाने पे। लेकिन इसने बोला है कि सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, गेन एंथैल्पी कम होगी, तो इसका मतलब ये वाला क्या कह रहा है, गलत कर रहा है। तो आप क्वेश्चन को जब पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि इतना सारा लिखा हुआ था लेकिन आंसर छोटा सा। ऐसा ही होता है, जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उसका आंसर उतना ही छोटा मिलेगा, इस बात को दिमाग में फिट कर लो। और अगर ऐसी आपको हैक्स जानने, ऐसी चीजें आपको पूछनी है हमसे, डायरेक्ट कनेक्शन करना है, तो आप लिंक में चैनल दिया हुआ है अपना टेलीग्राम चैनल, वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। और अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो वो वहां पे पुट कर दो, हम आपको तुरंत बता देंगे, आपके मजे ही मजे हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर अपन। इस क्वेश्चन का आंसर पता चल गया ना, ए सही है आर गलत है, ए सही, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। देखो ये रहा, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, इट मींस ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि आपको 4 नंबर देके जा सकती है। ऐसा क्यों, मैंने अभी तक 2005 से लेके 5 का भी पेपर किया, 6 का भी किया, 7 का भी किया, 8 का भी किया, 9 का भी किया, 10 का भी किया, 11 का भी किया, 12 का भी किया, 13, 14, 15 और 16, 17, 18, 19, 20 और चल रहा है 21। ये पीरियड टेबल के मैं करते आ रहा हूं, पिछले 3-4 वीडियो से आपको देते आ रहा हूं। हर एक साल में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का क्वेश्चन 100% आता है, और इसमें भी क्या बोल रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस फॉर द आयंस। और ये जो आयंस अगर आप देखोगे ध्यान से, P-3, S-2, Ca+2, K+, Cl-, ध्यान से देखो, 15 + 3, 15 + 3 18 इलेक्ट्रॉन, 16 + 2 it means also 18 इलेक्ट्रॉन, 20 - 2 18 इलेक्ट्रॉन, 19 - 1 18 इलेक्ट्रॉन, 17 + 1 18 इलेक्ट्रॉन। इट मींस सारे के सारे 18 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो सब की सब क्या हो गया, हमारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ये सारी की सारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो गई बेटा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में क्या होता है, जेड इफेक्टिव अगर अपन कंपैरिजन करें तो जेड माइनस सिग्मा, सिग्मा क्या रहेगा, सेम रहेगा। सिग्मा अगर सेम रहेगा तो हम क्या बोलेंगे, जेड बढ़ने के साथ साथ जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो रेडियस क्या होगी, कम होती जाएगी। तो आप ये बोल सकते हो साइज जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, जेड इफेक्टिव के। तो जेड अगर बढ़ा तो जेड इफेक्टिव बढ़ा तो साइज छोटा, मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में जिसका जेड कम होता है उसका साइज सबसे बड़ा होता है। इट मीन जेड सबसे कम किसका है, P-3 का, इसका साइज सबसे बड़ा होगा। फिर सेकंड पे आएगा S-2, फिर Cl-, फिर K+, और फिर पोटेशियम के बाद आएगा कैल्शियम+2। जैसे जैसे जेड बढ़ेगा जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, साइज कम होता जाएगा। और इस तरह क्वेश्चन आयनिक रेडियस अगर देखना है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में, डायरेक्ट एक हेक्स बताता हूं, दिमाग में फिट कर लो कि जितना ज्यादा एनाइन, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज आयनिक रेडियस उतनी ज्यादा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आयनिक रेडियस उतनी ही कम, राइट। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज किसमें, फास्फोरस में, सब ज्यादा नेगेटिव इसी में है तो इसका साइज ज्यादा, फिर -2, फिर -1, फिर +1। जैसे जैसे प्लस बढ़ेगा वैसे साइज कम होता जाएगा, जैसे जैसे माइनस बढ़ेगा साइज बढ़ता जाएगा। तो इसके साथ अगर आप देखोगे ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन P-3, S-2, Cl- और बेटा फिर पोटेशियम और फिर कैल्शियम, ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन ये भी अच्छा है, आयनिक रेडियस का क्वेश्चन है। देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का ही क्वेश्चन है भाई, मैं कह रहा हूं लिख लो, तुम एक काम करो, नोटबुक निकालो, उसमें पहले ये लिख लो, आयनिक रेडियस में से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी 99% है।
आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी 99 है। 2 पॉइंट नोट कर लो, पीरियोडिक टेबल में 4 नंबर लेके जाओ। वेरी गुड। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द आयनिक रेडियई ऑफ F माइनस एंड O माइनस 2 रेस्पेक्टिवली आर दिस एंड दिस। F माइनस जो है उसकी रेडियस कितनी दी है अपने को, 1.33 एंगस्ट्रॉम, और O माइनस 2 कितने बेटा, उससे ज्यादा है, कितनी, 1.4 एंगस्ट्रॉम। और नाइट्रोजन की ये मैं बोलना चाह रहा है 0.74 है। बट ये पूछ रहे हैं कि N-3 की कितनी होगी, क्या इससे ज्यादा होगी, कम होगी, बराबर होगी, कैसे सीन होगा। देखो अभी मैंने जो पिछला क्वेश्चन किया था वही वाला क्वेश्चन है। 9 + 8 कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 10। 8 + 2 कितना हुआ, 10। 7 + 3 कितना हुआ, 10। आइसो इलेक्ट्रॉन है ना तीनों। इट मींस अगर तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं तो जिसके ऊपर जितना ज्यादा एनाइन उसकी रेडियस उतनी ही ज्यादा। इससे पहले अभी एक्सप्लेन किया है। तो अपन कह सकते हैं N-3 का साइज सबसे ज्यादा, फिर O-2 का, फिर F- का, और N का तो इनसे सबसे छोटा है। तो अब ये जो ऑर्डर बना है इसके अकॉर्डिंग अपन ऑप्शन मैच कर लेंगे। अब 1 by 1 एक एक ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए, इट इज स्मॉलर देन F- एंड N। क्या ये F- से स्मॉलर है? बिल्कुल नहीं है सर। नहीं है तो फिर गलत कर दो ना भाई, उसमें क्या है। बी क्या कह रहे हैं, इट इज बिगर देन O-2 एंड F-। बिल्कुल ये वाला करेक्ट हो गया, ये O-2 और F- से बिगर है। इट मींस बी इज अवर करेक्ट आंसर। सी भी देख लेते हैं क्यों गलत। भाई देखो जेईई मेंस में अगर आपको श्योर करना है क्वेश्चन सही है नहीं है तो ये जरूर देख लेना कि 3 ऑप्शन गलत हैं तो क्यों गलत है, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आए कि हाँ ये मेरे नंबर श्योर हैं। तो आप पेपर में ही कैलकुलेशन करते जाओ कितने मार्क्स में ले चुका हूं ऑलरेडी, अब और लेने, अब और लेने, अब और लेने। ऐसे अगर हैबिट बनाओगे ना बेटा तो 170 180 आते आते आपके 190 200 तक पहुंच जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। सी ऑप्शन देखो, इट इज बिगर देन F- एंड N। बिल्कुल सही बात है, ये F- और N से तो बड़ा है, बट स्मॉलर देन O-2। गलत बात, स्मॉलर है ही नहीं, ये सबसे बड़ा है। अगले में भी स्मॉलर बोल रहा है, इट इज स्मॉलर देन दिस। नहीं, स्मॉलर नहीं है, ये सबसे बड़ा है। इट मींस ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अरे जेईई मेंस का क्वेश्चन बहुत आसान है भाई, बहुत मजा आता है जेईई मेंस क्वेश्चन करने में। आप प्रैक्टिस करके जाओ। मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसमें बोल रखा है कि आप अगर 5000 PYQ भी कर जाओगे ना तो जेईई मेंस में 99% परसेंटाइल ले जाओगे। और अभी तक लगभग संभवतः 15000 PYQ जेईई मेंस में इकट्ठे हो चुके हैं। अगर आपने 15000 PYQ कर लिए तो मान के चलो कि आप 100 परसेंटाइल लाने वाले हो। और हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको इस चैनल पे देने वाला हूं, यानी 15000 क्वेश्चन, इवन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सबके आपको PYQ सॉल्यूशन यहां पे मिलने वाले हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका जेईई मेंस जनवरी अटेम्प्ट बहुत शानदार जाने वाला है भाई, अपन सब सेलिब्रेट करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। देखो कैसे, पहले अपन देखो पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन जब भी आता है तो आप उसको अरेंज कर लो, मतलब टेबल के अकॉर्डिंग, पीरियड का है या ग्रुप का है, जैसा भी है उसके अकॉर्डिंग अरेंज कर लो आप, ठीक है। तो अपने को क्या बोला है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सल्फर और फोस्फोरस, ये दिया है। सबसे पहले क्या आता है, मैग्नीशियम, फिर क्या आता है बेटा, एल्यूमिनियम, फिर क्या आता है सिलिकॉन, फिर क्या आता है फोस्फोरस, फिर क्या आता है सल्फर। अब आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करना है। IE1 लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ती है, लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ती है, ये बात यहां तक सही है। लेकिन 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 फोस्फोरस की सल्फर से ज्यादा होती है और मैग्नीशियम की एल्यूमिनियम से ज्यादा होती है। यहां पे लगता है हाफ फिल्ड और यहां पे क्या लगता है, इधर लगता है फुली फिल्ड, या आप ऐसे बोल सकते हो मोर पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ s ऑर्बिटल। तो इसमें ये सिर्फ नियर अबाउट एलिमेंट जो होते हैं वहां तक ही लागू होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा किसकी, सबसे ज्यादा हो जाएगी बेटा फोस्फोरस की। फिर उसके बाद किसका नंबर आएगा, सल्फर का। फिर किसका आएगा, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम की किसकी ज्यादा है, मैग्नीशियम की। और फिर लास्ट में कौन आ जाएगा, एल्यूमिनियम का। देखो हमने कैसे कंपेयर किया, फोस्फोरस और सल्फर में पता चल गया फोस्फोरस की ज्यादा है तो फोस्फोरस को आगे रख दिया, सल्फर को पीछे रख दिया। अब उससे पहले मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में पता चल गया कि मैग्नीशियम की ज्यादा है तो मैग्नीशियम को आगे रख दिया, एल्यूमिनियम को पीछे रख दिया। अब अपन ने कंपेयर कर लिया कौन सा ऑप्शन सेट हो रहा है। देखो फोस्फोरस सबसे आगे, फिर फॉस्फोरस के बाद क्या है बेटा, सल्फर, फिर क्या है मैग्नीशियम, फिर क्या है एल्यूमिनियम। इट मींस सी इज ओवर करेक्ट आंसर। देखो सी है क्या, फॉस्फोरस, सल्फर, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, राइट। सी इज ओवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ए ग्रुप 13 एलिमेंट E is 4s2 4p1। देखो अपने को बोल रहा है कि आउटर मोस्ट सेल जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 4s2 4p1। तो ये पीरियड नंबर 4 का एलिमेंट हो गया, सही बात है ना। ऊपर से अगर अपन देखते हैं 13th ग्रुप कौन सा होता है, बैंगन आलू गाजर राइट, बैंगन आलू गाजर याद रखते हैं इस ट्रिक को, बैंगन आलू गाजर इन थैला। आप सारे पीवाई को देखो, आपको हर एक ट्रिक मिलेगी, बड़ा मजा आएगा ट्रिक देखने में आपको, बैंगन आलू गाजर इन थैला। अब देखो ये जो होता है हमारा सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, तो ये जो दिया वो किसका है, गैलियम का दिया हुआ है इसका मतलब। और फिर ये बोला है कि इसके द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक पीरियड 5 प्लेस्ड डायगोनली टू एलिमेंट। ये कह रहा है फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है। जैसे अगर आप देखो ये फोर्थ पीरियड हुआ तो यहां से ये वाली जो सीरीज है ये फिफ्थ पीरियड की है, और पी ब्लॉक का एलिमेंट होना चाहिए इसके डायगोनली होना चाहिए। डायगोनली मतलब कहां होगा, यहां कहीं होगा। तो इस यहां पे कौन सा एलिमेंट आता है देखना जरा एक बार, कार्बन का सी, याद है क्या, का सी, गए शंकर, शंकर प्रभु, ऐसे याद रखना है ना। तो ये इसके डायगोनली कौन सा हो गया, टिन SN। तो ये पूछना चाह रहे हैं अपन से SN का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। देखो इधर SN का कैसे बताओगे, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, इसका कितना होता है 14, इसका कितना होता है इसका होता है अपना 32 होता है क्या, 18 ऐड कर दो, हाँ 32 होता है, सही है। और फिर 18 ऐड कर दो, ये कितना 50 हो गया ना। इट मींस SN हमारा एटॉमिक नंबर 50 और इसका एटॉमिक नंबर 50 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछना चाह रहा है। तो 50 से पहले कौन सी नोबल गैस आती है, 36 पे कौन आता है बेटा, देखो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, ऐसे याद रखना ना, हिना, नीना और करीना, ऐसे हिना, नीना और करीना। तो Kr जो है उसका एटॉमिक नंबर क्या है 2, 10, 18, 36, यानी क्रिप्टोन के बाद में आता है टिन, तो पहले Kr का लिख दिया, ठीक है। Kr हो गई हमारी ग्रुप नंबर 4 की एलिमेंट 1 2 3 4, पीरियड नंबर 4 की होगी। अपन को पीरियड नंबर 5 का लिखना है, तो क्या हो गया क्रिप्टोन, फिर 5 का क्या हो गया 5s2, फिर क्या आ जाता है बीच में 4d आता है ना 5s के बाद, 4d 10, और फिर क्या आ जाएगा बेटा 5p। अब यहां तक कितने हुए 36, 38, 48, यहां तक 48 हुआ ना, 2 और ऐड कर दो, ये 50, ये क्या हो गया 50 हो गया। अब पूछा है कि इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसको आप ऐसे अरेंज कर दो, क्रिप्टोन 4d 10, पहले इसको लिख दो, लिखने में कुछ नहीं है ऐसे, 5s2 5p2, तो ये अपना करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन बन गया। देखो कौन सा ऑप्शन है, क्रिप्टोन, क्रिप्टोन, क्रिप्टोन बच्चे क्रिप्टोन, फिर उसके बाद में 4d 10, 5s2, ये रहा 5p2। इट मींस ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने से क्या बोल रहा है, क्वेश्चन अपने से क्या बोलना चाह रहा है पहले वो समझना पड़ेगा ना अपने को। क्वेश्चन अपने से ये चाह रहा है द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज स्मॉलर एज कंपेयर टू दैट ऑफ एलिमेंट X एंड Y बट हायर देन दैट ऑफ Z, Z से हायर और X और Y से कम होनी चाहिए। चलो ऑप्शन अपन ए देखते हैं, एक्स वाई जेड। एक्स में क्या दिया है क्लोरीन, फिर लिथियम और सोडियम। तो ये कहना चाह रहा है कि मैग्नीशियम की जो है वो एक्स और वाई से कम है, मतलब क्लोरीन से कम होती है क्या, बिल्कुल सही बात है। मैग्नीशियम जो होता है वो सेकंड पीरियड का है, क्लोरीन आगे कहीं आता है, यहां कहीं आता है, सोडियम यहां कहीं आता है, लिथियम यहां कहीं आता है, ठीक है, लिथियम सोडियम क्लोरीन आर्गन यहां कहीं आता है, नियोन यहां कहीं आता है। तो अब अपन पहले ये ऑर्डर देख लो, मैग्नीशियम की किससे ज्यादा होगी, लिथियम से भी ज्यादा होगी, सोडियम से ज्यादा होगी, क्लोरीन से भी कम होगी, आर्गन से भी कम होगी, सही बात है ना। तो पहला ऑप्शन देखो ये कह रहा है क्लोरीन से कम होगी, मतलब क्वेश्चन को पढ़ो ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज स्मॉलर एज कंपेयर टू एक्स और वाई, यानी मैग्नीशियम की क्लोरीन और लिथियम से कम होगी, ये कहना चाह रहा है ये। नहीं 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 नहीं, लिथियम से तो ज्यादा होगी ना, इसका मतलब पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। हाँ चलो बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन कह रहा है आर्गन से कम होगी, सही बात है। लिथियम से कम कैसे हो जाएगी, लिथियम से कम नहीं होगी। और सोडियम से ज्यादा होगी लेकिन लिथियम से कम नहीं होगी, तो ये कह रहा है कि वाई से भी कम यानी लिथियम से भी कम, तो ये भी गलत हो गया। चलो सी ऑप्शन देख लेते हैं। सी क्या कह रहे हैं, आर्गन क्लोरीन एंड सोडियम, आर्गन से भी कम होगी कम होगी बिल्कुल, वो नोबल गैस है। क्लोरीन से भी कम होगी, बिल्कुल कम होगी, और सोडियम से ज्यादा होगी, बिल्कुल सोडियम से ज्यादा होगी, यानी एक्स से कम, वाई से कम और जेड से ज्यादा, बिल्कुल सही बात है।
आर्गन और क्लोरीन से कम और सोडियम से ज्यादा। इट मीन्स आवर आंसर इज सी। अब ये भी देख लो कि डी गलत क्यों है। डी कहना चाह रहे हैं कि नियोन से कम होगी और सोडियम से कम होगी। सोडियम से कम कहां होगी भाई, सोडियम से ज्यादा होगी, तो ये तो गलत ही हो गया ना सीधा ही। तो डी गलत हो गया, सी सही हो गया। तो सी इज अवर करेक्ट आंसर। मैं ये कह रहा हूं फिर से, चारों ऑप्शन को चेक करने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप ऐसे मत सोच लेना कि सर 5 सेकंड ज्यादा लग जाएंगे। नहीं नहीं भाई, वो 5 सेकंड पता चला क्वेश्चन ही सही करवा दिया, कहीं मिस्टेक हुई तो वापस रीचेक किया, पता चल गया हाँ ये गलती हुई थी, वापस सही कराओगे। बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। और ऐसे सिली मिस्टेक्स को कम करने का यही तरीका। देखो मैं तो सिंपली यही करता था। मैंने भी जेईई मेन 2018 दिया था, जेईई मेन 2017 दिया था। मैं क्या करता था, 17 में मैंने ये गलतियां कर दी थी। मैं क्या करता था, 17 में मैंने 2 बार मैंने एग्जाम दिया। 17 में मैंने क्या किया, फटाफट देखा जो ऑप्शन आया टिक किया। लेकिन पता चला बाद में 3 से 4 सिली मिस्टेक हो गई मेरी ऐसी। मतलब 4 सिली मिस्टेक का मतलब 20 नंबर गए। और भाई 20 नंबर में पता नहीं क्या क्या हो जाता है, कहां से कहां रैंक आ जाती है। तो आपको हर क्वेश्चन के चारों ऑप्शन अच्छे से चेक करने, चाहे आप 2 क्वेश्चन कम ही अटेम्प्ट कर लेना, लेकिन जितना करो 100% एक्यूरेसी के साथ करना। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मिलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन इज सेइंग दैट आइडेंटिफाई द एलिमेंट x and y using the ionization energy values given below। अपने को आयनाइजेशन एनर्जी दी हुई है, x जो है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, x की आयनाइजेशन एनर्जी है 495 IE1 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है IE2 की दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है IE2 दिया है अपने को 4 5 6 3। लिखते ही पता चल गया। कई बार लिखने से भी पता चल जाता है, कई बार डाटा ध्यान में नहीं रहता, तो आप ऐसे रिटर्न में क्वेश्चन करते हो ना सॉल्यूशन, जो बहुत बेनिफिट होता है। देखो x जो है, x को देखो ध्यान से, x में IE1 और IE2 में बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है ना। इसका मतलब s के आउटर मोस्ट सेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। अरे सही बात है ना, आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो इजीली निकल जाएगा। दूसरे को निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसका मतलब IE2 ज्यादा हो जाएगी ना। तो x के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और y जो है उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं आ रहा, कोई ज्यादा बहुत बड़ा अंतर नहीं आ रहा। तो वहां पे भी IE1 कहने का मतलब उसमें I1 भी कम है, IE2 भी कम है। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, 2 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। तो x में 1 इलेक्ट्रॉन हुआ, y में 2 इलेक्ट्रॉन हुए आउटर मोस्ट सेल में। और इसके अकॉर्डिंग फिर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, x में अगर एक इलेक्ट्रॉन हुआ तो x सोडियम हो गया। अगर x सोडियम हो गया तो y चेक ही नहीं करना, y चेक ही नहीं करना। लेकिन फिर भी मैंने बोला कि चेक करना बेटा, चेक करोगे तो आपको एक श्योरिटी मिलेगी कि मेरा क्वेश्चन सही है। ऐसे दिल से अंदर से आवाज आएगी, हाँ 4 नंबर आ गए, 4 नंबर आ गए। ऐसे 4 करके अगर बढ़ाते जाओगे ना पेपर में, तो एक टाइम के बाद लगेगा अरे मैंने 150 क्रॉस कर दिया, अरे मैंने 160 क्रॉस कर दिया, अरे मैंने 170 क्रॉस कर दिया, अरे भाई 20 नंबर और लेता हूं, 200 ऐसे स्कोर आते हैं भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट द सेट ऑफ एलिमेंट्स दैट डिफर इन म्यूचुअल रिलेशनशिप फ्रॉम दोज ऑफ द अदर सेट्स। ऐसा कौन सा सेट है जो बाकी सबसे क्या है, डिफरेंट है। देखो ध्यान से देखो, ये लिथियम हुआ, ये सोडियम हुआ, ये मैग्नीशियम हुआ, ये एल्यूमिनियम हुआ, ये सिलिकॉन हुआ, ये क्या हुआ बेरिलियम हुआ, ये बोरोन हुआ, ये कार्बन हुआ। चलो इतना ही बहुत है। अब ये कहना चाह रहा है लिथियम और मैग्नीशियम, ध्यान से देखो लिथियम और मैग्नीशियम, चलो वेरी गुड। बोरोन और सिलिकॉन, ये रहा बोरोन और सिलिकॉन। और बेरिलियम और एल्यूमिनियम, ये रहा बेरिलियम और एल्यूमिनियम। और ये रहा लिथियम और सोडियम। देखो ध्यान से, अरे देखो तुम डायग्राम देखो तो सही, पता ही चल रहा है लिथियम मैग्नीशियम में क्या है, डायगोनल रिलेशनशिप। बेरिलियम एल्यूमिनियम में क्या है, डायगोनल रिलेशनशिप। बोरोन सिलिकॉन में क्या है, डायगोनल रिलेशनशिप। तो ये 3 एक जैसे, तो डिफरेंट क्या हुआ, लिथियम और सोडियम का जो पेयर है बाकी सबसे क्या हो गया बेटा, डिफरेंट हो गया। इट मींस ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। मैं ये आशा करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया आप कमेंट डालो, घबराने की कोई बात नहीं, आप पूछो, पूछने में कोई शर्म नहीं है। देखो डाउट नहीं रहना चाहिए। मेरा तो एक ही उसूल था, मैं टीचर के सामने ऐसे जाके सर नहीं आ रहा, बता दो सर, बता दो सर, अरे इतना आसान क्वेश्चन नहीं आ रहा, मैं बोलता हाँ सर नहीं आ रहा। पूछने में कोई शर्म नहीं है। एक बार जो चीज दिमाग में छप गई ना बेटा, वो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जेईई मेन 2021 का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन अपने से क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन अपने को ये बोल रहा है
AX इज ए कोवेलेंट डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। AX जो है वो एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है और डाइएटॉमिक है, मतलब कोवेलेंट है तो P ब्लॉक का एलिमेंट होगा, डाइएटॉमिक है मतलब उसमें दो एटम है, एक A और एक X है। फिर A एंड X आर सेकंड रो एलिमेंट, मतलब सेकंड रो यानी सेकंड पीरियड के एलिमेंट हो गए। तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट क्या होते हैं, जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस तरीके से हो गया ना ये सब। फिर ये कह रहा है कि बेस्ड ऑन MOT, ये थोड़ा सा क्वेश्चन आ गया केमिकल बॉन्डिंग का, लेकिन अगर मैं ये ऐसा करता हूं, अगर आप यहां तक पहुंचे होगे तो आपने केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा, और उसका बॉन्ड ऑर्डर दिया है 2.5। केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड ऑर्डर 2.5 कब होता है, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो 15, और 15 कब बनते हैं, NO, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अरे सीधा ही दिखा 7 + 8 कितना हुआ बेटा, 7 + 8 से कितना हुआ, 15 हुआ क्या, अरे हाँ हुआ ना सर। तो इसका मतलब A और X क्या हुआ, 7 + 8 15 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, बॉन्ड ऑर्डर 2.5। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन AX इज राउंड ऑफ द नियरेस्ट इंटीजर, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 15। तो 15 इज ओवर करेक्ट आंसर। अरे सीधी सी बात है भाई, 13 भी हो सकता है, लेकिन 13 में 2.5 आता है ना 13 में, लेकिन ऐसी डायटोमिक स्पीसीज नहीं बनेगी हेटेरोएटम वाली, उसमें कुछ चार्ज आएगा। फिर न्यूट्रल स्पीसीज अगर बनानी है 15 इलेक्ट्रॉन की तो यही बनेगी, उसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। चलो ये आप MOT जब करोगे, आपने अगर करी होगी तो ये चीजें आप समझ सकते होगे। फिर भी अगर दिक्कत है तो आप कमेंट डालो, पूछो मेरे से, टेलीग्राम पे आओ, वहां मेरे से डायरेक्ट जुड़ो, फिर मैं आपको बताता हूं मजे की बातें कुछ चेन्स की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट कंसीडर द एलिमेंट मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फोस्फोरस, सिलिकॉन, फोस्फोरस और सल्फर। ये 6 एलिमेंट दिए, 5 एलिमेंट दिए क्या, हाँ। करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर, अरे देर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है भाई। फर्स्ट आई का नहीं पता क्या, अरे फर्स्ट आई नहीं पता क्या, फिर घबरा क्यों रहे हो। फर्स्ट आई क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ेगी, लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ेगी 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 बढ़ेगी। और ये बातें कहां तक सही होती हैं, ये बातें यहां तक सही होती हैं, लेकिन ये बातें यहाँ गलत हो जाती हैं। ये एक्सेप्शनली याद रखना है, ऐसा क्यों होता है। इसमें हाफ फील्ड होता है और हाफ फील्ड स्टेबल होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है किसी एक और शिफ्ट में आया हुआ है। हाफ फील्ड क्या होता है, स्टेबल होता है। स्टेबल है तो इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, और ये भी कंपैरेटिवली उसके क्या स्टेबल है तो इसको भी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है फुली फील्ड है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि इसमें S में से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, बाकी सब में P में से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ रहा है, तो S में से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, तो S की पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा है, तो इसलिए भी मैग्नीशियम की एल्यूमिनियम ज्यादा होगी, फास्फोरस की सल्फर से ज्यादा होगी। लेकिन ये जो इफेक्ट्स हैं ये सिर्फ नियर एटम्स तक लागू होते हैं, यानी फास्फोरस की सिर्फ सल्फर से ज्यादा होगी, ऐसा नहीं है कि उससे आगे वाले क्लोरीन से ज्यादा हो जाएगी, नहीं, नियर अबाउट से ज्यादा होगी। तो ऑर्डर क्या जाएगा, सब ज्यादा फास्फोरस का, सल्फर का, फिर बेटा सिलिकॉन का, फिर बेटा जी मैग्नीशियम, और लास्ट में आ जाएगा एल्यूमिनियम। तो आंसर कौन सा मैच हो रहा है, फास्फोरस सबसे आगे A, B और D में, फास्फोरस के बाद सल्फर, देखो D कट गया A और B, फिर सिलिकॉन, फिर मैग्नीशियम, देखो A भी कट गया, आंसर क्या हो गया B इज अवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। एक छोटी सी और चीज बताता हूं, जैसे ही JEE मेंस के पेपर स्टार्ट हो जाते हैं, अगर आपका फर्स्ट शिफ्ट में पेपर आ गया तो बात अलग है, उसके अलावा जिनका फर्स्ट शिफ्ट में पेपर नहीं आता है, मतलब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ऐसे करके लेट पेपर होता है, तो वो बेटा जी हर शिफ्ट का पेपर सेम डे अटेम्प्ट जरूर कर लेना। उस टाइम सिर्फ आपको जैसे ही JEE मेंस स्टार्ट होता है, आपको डेली जिस शिफ्ट का पेपर है उस पेपर को सॉल्यूशन करना है, आपको और कुछ नहीं पढ़ना। पेपर को सोल्व करके जाओ, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। देखो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी देखा, अभी भी देख रहे हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बहुत सारे रिपीट होते हैं। एक शिफ्ट में आया हुआ अगली शिफ्ट में आ जाएगा, थोड़ा सा डाटा चेंज कर देगा, आसपास का क्वेश्चन पूछ लेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब आप JEE मेंस के पेपर स्टार्ट हो जाएं और आपका अगर पेपर एंड में हो, तो आप क्या करो, स्टार्टिंग वाले शिफ्ट के जितने पेपर है सारे के सारे पेपर अटेम्प्ट करके जाओ बेटा। आपके 3 से 4 क्वेश्चन का फायदा डायरेक्टली हो जाएगा, सीधा ही हो जाएगा, जोर ही नहीं आएगा। अगर आपके 160 बन रहे होंगे, अगर आप वो काम करके जाओगे तो 180 लेके आओगे। चलो देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को बोल रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी के डाटा दिए हुए हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ में। देखो 1s2 2s2 इधर क्या है, ये A में, B में क्या है, देखो ऑप्शन B में दिया हुआ है 1s2 2s2
2p4, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 1s2 2s2 2p3, यहां से आपको अगर विजिबल नहीं है तो मैं लिख देता हूं। ऑप्शन डी जो उसमें क्या दिया है 1s2 2s2 2p1, और इधर उनकी आयनाइजेशन एनर्जी दिए हुए, इधर फर्स्ट पार्ट में दिया 801 और सेकंड पार्ट में दिया 899, थर्ड पार्ट में क्या दिया है, थर्ड पार्ट में दिया है अपने को 1314, फोर्थ पार्ट में क्या दिया है 1402, और आपको कंपेयर करना है कि कौन सी आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है। अब देखो क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है, अपने को ये सब दिया हुआ है और इनको मैच करना है, तो अपन ये कह सकते हैं कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है 1s2 2s2, कितने इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, ये किसका बन गया बेरिलियम का, ये किसका बन गया 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, ये किसका बन गया 7 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, ये किसका बन गया 5 इलेक्ट्रॉन बोरोन का। और फिर इनको मैच करना है कि कौन से में करेक्ट डाटा हो सकता है। अपन क्या करेंगे, इनको पहले पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। बेरिलियम, बोरोन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इन सब में बताओ सबसे ज्यादा किसकी होती है, सब ज्यादा होती है ऑक्सीजन की, नहीं नाइट्रोजन की ज्यादा होती है ड्यू टू हाफ फिल्ड। बेरिलियम और बोरोन में बेरिलियम की ज्यादा होती है ड्यू टू फुली फिल्ड, और इधर जाने पे इंक्रीज होती है। सही बात है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन की, फिर बेरिलियम की और फिर बोरोन की। तो नाइट्रोजन की कितनी हो जाएगी बेटा, नाइट्रोजन की हो जाएगी अपनी 1402, ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी 1314, बेरिलियम की कितनी हो जाएगी 899 और बोरोन की कितनी हो जाएगी 801। इसका मतलब अपना करेक्ट आंसर क्या हो गया, देखो बेरिलियम जो है उसकी कितनी हो रही है, यानी बेरिलियम आ रहा है ए में और बेरिलियम की हो रही है 801, तो ए में हमारा कितना हो गया आंसर, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। बी जो है उसमें आ रहा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कितनी आ रही है 1314, यानी थर्ड ऑप्शन हो गया। सी जो है उसमें क्या आएगा, सी में आ रहा है नाइट्रोजन, उसकी सब ज्यादा है यानी फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। और डी जो है उसमें क्या आएगा, डी में आएगी हमारी बोरोन की कितनी है 801, सॉरी 801 है ना बोरोन की, हाँ तो बोरोन में आएगा फर्स्ट। देखो इधर बेरिलियम जो है उसकी 899 है तो इधर सेकंड आ जाएगा, है ना। ए में क्या आ जाएगा, बेरिलियम, बेरिलियम की 899 यानी ए में आएगा सेकंड, बी में आएगा थर्ड और सी में आएगा फोर्थ और डी में आएगा फर्स्ट। इट मींस कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ध्यान से देखना, ऐसे क्वेश्चन थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें ज्यादा तगड़ा कोई, बस क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, मैच द कॉलम बना लिया इसलिए। डी में 1 देखो फर्स्ट ऑप्शन में मिल गया, सी में 4, बी में थर्ड और ए में 2, यानी सारा जो है वो फर्स्ट ऑप्शन में मैच हो गया, तो फर्स्ट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, विच पेयर ऑफ ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर, कौन सा एसिडिक है नेचर में। चलो बोरोन होता है वो पी ब्लॉक का एलिमेंट है, B2O3 बना रहा है। कैल्शियम होता है वो S ब्लॉक का है, CaO बना रहा है। SiO2 देखो कैसे होता है, बैंगन आलू और फिर काशी गए यानी सिलिकॉन, SiO2 ये भी पी ब्लॉक का है। फिर N2O, बोरोन के बाद क्या आता है कार्बन, फिर नाइट्रोजन आता है, इधर N2O ये बन गया। और BaO कहां बनेगा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ऐसे बनता है BaO। अब इनमें से अगर आप देखोगे तो ये हमारा क्या है, ये हमारा हो गया एसिडिक, क्या हो गया एसिडिक, ये भी हमारा क्या हो गया एसिडिक, ये भी क्या हो गया एसिडिक, और ये सब क्या हो गए बेसिक। तो अपने को बोला है कि कौन सा एसिडिक है, तो जहां CaO और BaO आ गए उनको हटा दो, ये हट जाएगा क्योंकि CaO आ गया, ये भी हट जाएगा क्योंकि BaO आ गया, इसमें भी हट जाएगा CaO आ गया, तो कौन सा ऑप्शन बच गया, बी इज अवर करेक्ट आंसर, बी इज अवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो यहां तक बेटा जी अपन ने किए जेई मेन 2021 के दोनों शिफ्ट में, यानी फरवरी शिफ्ट में हुआ था, फरवरी सेशन में हुआ था और सितंबर सेशन में हुआ था। उस टाइम कोविड था तो इस वजह से थोड़ा आगे पीछे था पेपर, फेब में और सितंबर में। और दोनों सेशन में हर शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं पीरियोडिक टेबल के, वो सारे हमने इसी एक वीडियो के अंदर इन्वॉल्व किए, समझ रहे हो ना, इस एक वीडियो के अंदर ही सबको इन्वॉल्व किया। तो आप क्या करो, इस वीडियो को स्टार्टिंग से देखो, एक एक क्वेश्चन को रोक के पॉज करके आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, फिर अगर आपसे नहीं होता है सॉल्यूशन देख लो, अगर हो गया आंसर देख लो, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। ऐसे करके आपको हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते जाना है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ 5 ही चैप्टर हैं जिनका परसेंटेज बहुत ज्यादा है, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ये 5 चैप्टर कर लो, आपका जेई मेन का 40% सिलेबस कवर हो जाएगा।
और उसमें से ये मान के चलो हर एक चैप्टर का 8% आ रहा है, यानी हर एक क्वेश्चन जो आएगा, यानी हर एक चैप्टर में जो क्वेश्चन आएगा 8% के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो इस चीज को आप दिमाग में फिट कर लेना कि इनऑर्गेनिक का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। जितना इनऑर्गेनिक आपका अच्छा होगा, ये मान के चलो जेईई मेन में स्कोर आने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे, क्योंकि इनऑर्गेनिक में टाइम नहीं लगता क्वेश्चन करने में, बहुत इजीली और बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाता है, राइट। चलो इन सब बातों का ध्यान रखो, अच्छे से तैयारी करते रहो बेटा। और क्या करो, अपने दोस्तों के बीच में ये वीडियो फैला दो जो जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जिनको जनरल अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेना है, बहुत अच्छा स्कोर करना है, उन तक ये पहुंचा दो और साथ मिलकर सब तैयारी करो। लेकिन जो ज्यादा तैयारी करेगा वो कंपटीशन में आगे निकल जाएगा, सिलेक्शन ले जाएगा। दिन रात एक कर दो बेटा, ये 3 महीने तुम्हारे जीवन के सबसे इंपॉर्टेंट मंथ हैं। यही डिसाइड करेंगे तुम कौन से कॉलेज में जाने वाले हो, और ये डिसाइड करेंगे कि उस कॉलेज से आपका प्लेसमेंट क्या होगा, और ये सब डिसाइड करेगा कि उस प्लेसमेंट से आपकी लाइफ कैसे चलेगी, राइट। चलो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लास्ट में जाते जाते। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, पीरियोडिक टेबल का वीडियो लेके आएंगे नेक्स्ट टाइम, जेईई मेन 2022 के क्वेश्चन करेंगे उसमें। तब तक आप जुड़े रहिए, साथ में पैरेलल में अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर भी चल रहा है, वो भी देखते रहिए, राइट। चलिए, थैंक्स अ लॉट, टाटा बाय बाय।